नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बहुत दिनों बाद वापस आपसे मुलाकात हो रही है और रिजल्ट आया है फोर्थ क्लास का। मेरिट लगभग उतनी ही गई है जितनी की अनुमानित की गई थी। तो जो विद्यार्थी परीक्षा पास कर गए हैं सबसे पहले उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लेकिन आज का ये मेरा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, मतलब फोर्थ क्लास में वो फेल हो चुके हैं। और इत्तेफाक से ये भी है कि उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी कल से आयोजित होने वाले रीट मेंस के एग्जाम भी दे रहे हैं। आज उन्होंने फोर्थ क्लास की परीक्षा उनकी फेल हो चुकी है और कल से रीट मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो मन है स्थिति है, इसको मैं बहुत ढंग से समझता हूं। मुझे अच्छा, मतलब मैं अच्छे से इस चीज को समझ सकता हूं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सबसे पहले तो उनके घर वालों का मोरल डाउन हुआ होगा, उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ होगा, ना सिर्फ उन विद्यार्थियों का, उनसे जुड़े हुए, उनसे प्राथमिक रिश्ता, प्राइमरी रिलेशनशिप में जुड़े हुए हर वो व्यक्ति परेशान हुआ होगा, दुखी हुआ होगा। और खुद उस विद्यार्थी का भी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हुआ होगा, हर उस व्यक्ति का खत्म हो रहा होगा जो उससे सीरियसली अटैच्ड है। इन सभी लोगों के लिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि ना मैं कोई सहानुभूति दे रहा, ना मैं कोई आपको विशेष सलाह दे रहा, बस एक छोटी सी अनुभव के आधार पर आपसे बात बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये एक परीक्षा थी। दूसरी बात, ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसको तुमने पूरी तरीके से फोकस्ड होकर नहीं दिया था। देखो, सोचने के एंगल हो सकते हैं। एक सोचने का एंगल तो ये हो सकता है कि यार बताओ, फोर्थ क्लास पास नहीं हुआ, कैसे मास्टरी की परीक्षा पास होगी, कैसे फर्स्ट ग्रेड होगा और कैसे बड़ी परीक्षाएं पास होंगी, एक तरीका। दूसरा तरीका कि हम फोर्थ क्लास पास नहीं हुए, हम सिर्फ फोर्थ क्लास के लिए थोड़ी डिजर्व करते थे, हम तो इससे बड़ी परीक्षाओं के लिए डिजर्व करते थे, एक बात। दूसरी बात कि हमने फोर्थ क्लास की तैयारी फोकस्ड होकर नहीं की, प्लेन्ड तैयारी नहीं की, सिलेबस को टारगेट रख के पूरा सीरियस होकर तैयारी नहीं की। आप लोग सिर्फ परीक्षा में बैठे थे और बस खेल भावना से खेल रहे थे, ज्यादा सीरियसली आपने तैयारी नहीं की थी। फिर आपने सोचा होगा यार 54,000 सीट है। बहुत सारे विद्यार्थियों की हालत तो ये रही होगी कि वो चुप चुप परीक्षा दे रहे होंगे, घर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मित्र मंडली, किसी को पता नहीं होगा वो फोर्थ क्लास का पेपर दे रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में सारी प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वो सामान्यतः विद्यार्थी देता है और देनी चाहिए भी। तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस को खत्म करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो आधे अधूरे प्रयास के साथ ये परीक्षा दी, उसमें एक डिफीट और आ गई। परीक्षा तो इसलिए दे रहे थे कि अपना जो डिफीट का लंबा सिलसिला चल रहा था उसको खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन हकीकत में उल्टा हो गया, एक डिफीट और आ गई। और अब की डिफीट बड़ी निर्णायक थी, जो सीधे मन पर, जो आपके मोरल पर, जो आपके कॉन्फिडेंस पर सीधे चोट कर रही थी। एक बार तो अपने आप से भी आपने सवाल डाल दिया होगा कि अरे फोर्थ क्लास तक में नहीं बैठा, 54,000 सीट पे नहीं बैठा, तो मैं ये 2,000, 2,500, 1,500 जिन सीटों के लिए परीक्षा दे रहा हूं थर्ड ग्रेड की, ये रीट मेंस की जो कल से आयोजित होने वाली है, इनमें मेरा कैसे होगा? आगे भी जो मैं परीक्षा दे रहा हूं 1,015 सीट पे मैं सब इंस्पेक्टर दे रहा हूं, इस पर मेरा कैसे होगा? तो ये सारे सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं अपने, चूंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है पठन और पाठन दोनों ही स्थितियों में 2003 से लेकर 2026 तक लगातार है, 23 साल में मैंने पीढ़ियों को बनते हुए, बिगड़ते हुए, फेल होते हुए, पास होते हुए सारे प्रकार से देखा है। स्टूडेंट के स्तर पे भी देखा है और जब मैं विद्यार्थी हूं तो मैंने विद्यार्थी के स्तर पे भी देखा है। तो अगली में 4-5 लाइन जो आपके सामने कह रहा हूं वो आपके लिए प्रेरणास्पद हो सकती हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी भी देंगी और एक भविष्य का संकेत भी हैं। जैसे मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं जिनका थर्ड ग्रेड, जिसको कि आप रीट मेंस इस समय बोल रहे हैं, 2004 में थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, 2007 के थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ और 2007 के आरएएस में सिलेक्शन हो गया। 2007 के सिर्फ आरएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2008 का आईएएस का इंटरव्यू भी दे डाला और 2008 में स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दिल्ली में हुआ था, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो सोचो, थर्ड ग्रेड 2004 राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती निकली थी, 26-28 हजार की पहली बार इतना बड़ा लौट आया था, उसमें फेल। 2007 में इससे भी ज्यादा सीट थी, शायद 30-32 हजार के आसपास सीट रही होंगी, उसमें भी फेल। लेकिन उसी 2007 में आरएएस में सेलेक्ट, आईएएस में इंटरव्यू और स्कूल लेक्चरर दिल्ली में सेलेक्ट। एक एग्जाम्पल, मेरा मतलब मेरा नजदीकी है, मेरा दोस्ती है, ठीक है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि पूरी शिद्दत से आरएएस दिया और दम लगा के दिया, मेंस ही पिट गया और उसी साल आईएएस में सेलेक्ट। फिर जब मैं पढ़ाने के स्तर पर आया, अच्छा मैंने जो सिर्फ जो ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं ना, इसका मतलब ये सिर्फ 2 लोग नहीं है, ऐसे में ढेरों लोगों को जानता हूं कि जो बार बार शिद्दत से आरएएस देने के बाद आरएएस में कभी मेंस पास नहीं हुआ और आईएएस में सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही
जब मैं पढ़ाने के स्तर पर आया तो मैं विद्यार्थियों से ज़्यादा रूबरू हुआ और संख्या में विद्यार्थी ज़्यादा मेरे टच में आए। मैं ऐसे पचासों मेरे विद्यार्थियों को जानता हूं जो पूरा प्रयास करने के बाद बड़ी बड़ी भर्तियों में थर्ड ग्रेड में भी फेल हुए, सेकंड ग्रेड में भी फेल हुए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड आया और अपेक्षाकृत कम सीटों में सेलेक्ट हो गए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सामान्य शिक्षा विभाग की जब बहुत सारी जगह आते हैं, पूरी दम लगा के तैयारी करने के बाद उसमें फेल हुए और संस्कृत शिक्षा विभाग की थोड़ी सी सीट आती हैं उनमें सेलेक्ट हुए, जबकि कोई विशेष तैयारी नहीं थी, वैसे ही एक नॉर्मल जैसे तैयारी करते हैं पेपर दिया हो गए। ऐसा भी नहीं है कि बिना तैयारी हो गए, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट पढ़ने की थी, जितना मटेरियल उन्हें पढ़ना था उतना तो उन्होंने किया था, उससे ज्यादा तो उन्होंने पहले भी किया था। तो मित्रों, मेरा सरल एक सुझाव है आप लोगों के लिए, कल से आपकी परीक्षाएं हैं, आप खुद को अपने ऊपर भरोसा ना होगा, हो सकता है आपके घर परिवार रिश्तेदारों को आपके ऊपर भरोसा ना होगा, और यार दोस्त मित्र मंडली में वास्तविक लोग तो कम होते हैं, भीड़ ज्यादा होती है असल में दुनिया में। उनके लिए तो एक चांस मिल गया, उनके लिए तो आप एक केस हो, खूब आनंद ले रहे होंगे अगर आपके फेल होने से। लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा कतई कम ना करें, और मेरा यही सुझाव उन व्यक्तियों के लिए है जिनके बच्चे ये परीक्षा में पिट चुके हैं, तो वो अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस खत्म ना करें। ये सिर्फ एक परीक्षा है और ये उनका पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, विद्यार्थी ये ढंग से जान लें कि एक परीक्षा जिसको आपने पूरे मनोयोग से नहीं दिया है, अगर वो पिट रही है तो आप कतई निराश ना हो। और इसको इस तरीके से भी सोचें कि अगर आप 4th क्लास बन जाते तो 7 साल बाद प्रमोशन होकर आप बनते एलडीसी, तो क्यों चिंता कर रहे हो? 10,500 एलडीसी निकला पड़ा है। इस पूरी फ्रस्ट्रेशन को उसमें डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए और 5-6 महीने बाद फिर एग्जाम उसको ठोक दो, एलडीसी को ठोक दो ना। तुम जो 7 साल बाद बनते, हो सकता है अगर तुम पास होते तो तुम आनंद में, उमंग में सिलेक्शन के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते या ढंग से नहीं पढ़ते, और हो सकता है एलडीसी फेल हो जाता, तो तुम पता नहीं कितने दिनों बाद एलडीसी बनते प्रमोट होके। लेकिन अब क्या होगा? अब आप अगर 4th क्लास में फेल हो गए तो एक झटका लगाया आपको, कल से ही दोबारा तैयारी स्टार्ट करो, 6 महीने में ठोक दो। तुम ये समझ लो 7 साल में जो काम होता वो तुम 6 महीने में ठोक दिया, और उसी एनर्जी के साथ सब इंस्पेक्टर तुम्हारे सामने है, फिर इसी एनर्जी के साथ सेकंड ग्रेड जुलाई में तुम्हारे सामने, अगर आप बीएड हैं और अगर आप रीट मेंस दे रहे हैं और अगर आपका 4th क्लास पिट गया है। 4th क्लास बिल्कुल अलग चीज़ है, शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं बिल्कुल अलग चीज़ हैं, दोनों में अंतर है। वहाँ मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, वहाँ पे आपका जनरल साइंस आ रही है, समझ गए, इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, यहाँ पे क्या अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट आ रहे हैं। और फिर इसको इस तरीके से भी सोचिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े दिग्गज क्रिकेटर हैं, अगर उनको गांव में या कस्बाओं में गली क्रिकेट खिला दिया जाए तो हो सकता है वो मैच हार जाए। हर प्लेयर का एक स्पेस होता है, वो अपनी जगह पर और अपने स्पेस पर अपना रोल प्ले करता है। तो तुम 4th क्लास के लिए कहाँ थे? तुम तो बड़ी परीक्षाओं के लिए थे। बस इसी विश्वास को अपने अंदर बनाए रखें और कल से एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।